नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम गोकुल है और आज मैं अपने गार्डन से सब्जियों की हार्वेस्टिंग करने वाला हूँ। ये सारी सब्जियाँ मैंने ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हैं और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए आज की हार्वेस्टिंग यार्ड बीन से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये सारे यार्ड बीन्स बड़े हो गए हैं। ये थोड़ा पुराना पौधा है तो वही है कि इसका निचला भाग उतना बड़ा नहीं हो रहा है। नॉर्मली ये बहुत लंबा रहता है, इसे बरबटी भी बोला जाता है, बट आप देख रहे हैं बरबटी की शेप में तो है नहीं, क्योंकि ये थोड़ा पुराना हो गया तो ऐसे ही होता है। बट अभी मैंने इसे इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि मेरे जो बाकी पौधे हैं वो छोटे हैं। जब तक वो बड़े ना हो जाते तब तक मैं इसको ऐसे रहने दूंगा, क्योंकि अभी भी फ्रूटिंग दे रहा है। तो एक ही पौधे में मेरे को इतनी सारी फ्रूटिंग मिल रही है, जैसे आप देख सकते हैं। ये देखिए, ऊपर भी और लगे हुए हैं। इसे हाथ से तोड़ा जा सकता है, कटर की जरूरत है नहीं वैसे। ये देखिए, गुच्छों में बनते हैं, एक ही में 2-3 लग जाते हैं नॉर्मली, कभी कभी 4 भी लग जाते हैं। पौधे के वैरायटी पे डिपेंड करता है। मेरे में तो नॉर्मली मैंने जितना देखा है 2 या 3 लगते हैं एक ही साथ। तो ये देखिए, इतनी हार्वेस्टिंग हो गई है और भी लगे हुए हैं, वो भी निकाल लेता हूँ मैं। ये देखिए, आगे भी और 2 है और ये मैंने ले ली। तो इतने मुझे बरबट्टी मिल गई है। तो चलिए अब हम कुंदरू की हार्वेस्टिंग करते हैं। इसमें ज़्यादा फ्रूटिंग तो नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि इसे रिसेंटली रिप्लांट किया था, बट जितने हैं उतना तोड़ लेते हैं। तो देखिए, आज की हार्वेस्टिंग में मुझे इतने कुंदरू मिले हैं। तो चलिए अब अगली हार्वेस्टिंग की ओर चलते हैं। अब लौकी की हार्वेस्टिंग करते हैं। ये इस पौधे की पहली फ्रूटिंग है, तो इसे मैंने कवर में बांध के रखा था। थोड़ा खोल लेते हैं इसे पहले। अब लीजिए, इसे काट देते हैं। तो ये देखिए, इतनी बड़ी लौकी हमें मिली है आज। ये शायद और भी बड़ा हो सकता था, बट क्योंकि ये पहली फ्रूटिंग है तो मैं इसे छोटे में ही काट दे रहा हूँ। अब इसे यहाँ पे रख देते हैं। तो चलिए अब पालक की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, पालक के सिर्फ मैं बड़े पत्ते चुन के काट रहा हूँ। तो ऐसे भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं या ओवरऑल पूरा भी काट सकते हैं, बट बड़े पत्ते काटने से ये फ़ायदा रहता है कि आपको ज़्यादा टाइम तक इसकी हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी।
तो देखिए इतनी पालक हमें आज मिली है। अब आगे हम सरसों की ओर बढ़ते हैं। तो ये सरसों के पत्ते हैं, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े पत्ते चुन के मैं काट रहा हूँ। तो सरसों के पत्तों के हम दूसरी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। ये तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने पहले नीचे से काटा था, अब ये पूरा पौधा क्लीन हो गया। अब जो छोटे पत्ते हैं ये अब बड़े हो जाएंगे और फिर से हम इसकी हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। तो देखिए आज हमें इतने सरसों के पत्ते मिले हैं। अगली हमारी सब्जी जो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं वो है बैगन। तो ये देखिए ये राउंड वाली बैगन है, ये एक वैरायटी है। ये अभी छोटे ही हैं, बट हमें छोटे में ही काटना था मुझे, क्योंकि ये सब फैली फ्रूटिंग है। तो ये देखिए, तो चलिए अब हम थोड़ी मिर्ची की हार्वेस्टिंग करते हैं। ये कम तीखी वाली मिर्च है, छोटी रहती है ये। तो चलिए अगली मिर्ची की ओर चलते हैं। ये हरी वाली लॉन्ग मिर्च है, लंबी होती है और तीखी भी रहती है ये। तो देखिए आज हमें इतनी मिर्ची मिली है। बाकी जो मिर्च हैं अभी छोटे हैं, तो इसे अगली हार्वेस्टिंग के लिए छोड़ देते हैं। चलिए अब हम लंबे वाले वैरायटी के बैगन की हार्वेस्टिंग करते हैं। मैं गार्डन की एक साइड से दूसरे साइड की ओर चल रहा हूँ, तो फेज वाइज मैंने पौधे लगा रखे हैं। ये देखिए अभी के लिए 2 बैगन हमें मिल गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ टमाटर की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो जो भी पके हुए हैं उनकी ही हार्वेस्ट करेंगे। तो घर पे गार्डन रहने का ये फ़ायदा है कि हमें रिक्वायरमेंट के अनुसार हम आके हमारे गार्डन से ही सब्जियां ले सकते हैं।
स्टोर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रिज में, क्योंकि फ्रेश रहता है। तो जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम आके गार्डन से ही तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए, आज हमें इतनी टमाटर मिल गई हैं। दूसरी साइड की ओर आते हैं। यहाँ पे फिर से ग्रीन लॉन्ग बैगन है, तो जो बड़े हो गए हैं उन्हें मैं काट लेता हूँ। चलिए अब थोड़े एमरांथस या छोले की भाजी जो बोलते हैं उसे काट लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने मल्टीपल पॉट्स में लगाए हैं और बहुत सारे खुद से भी उग के आ जाते हैं। इसमें जब बीज हो जाते हैं तो ये उसी पॉट में गिर के फिर से उग जाते हैं। तो ये देखिए, ये एमरांथस की ही कैरी है, तो इसमें से जो भी बड़े पौधे हैं उसे काट लेते हैं। इसको बार बार हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, एक बार काट ले तो फिर से नीचे सूख जाती है। तो इसकी मैं पहले भी हार्वेस्टिंग ले चुका हूँ। अब आई थिंक ये तीसरी या चौथी हार्वेस्टिंग है। देखिए, जैसे इसके साइड में से नए शूट्स आए थे उसी की हार्वेस्टिंग मैं कर रहा हूँ। तो ये देखिए, इस कैरी से हमें इतनी भाजियाँ मिल गई हैं। आई थिंक आगे भी एक दो छोटे छोटे अमरांथस थे जिसमें बीज हो गए हैं, तो उसे भी हम काट लेते हैं। ये देखिए, ये भिंडी के साथ लगी थी, तो ये मैंने काट दी। तो आज के लिए हमें इतनी भाजियाँ मिल गई हैं। चलिए अब हम करेले की हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये वाला बड़ा हो गया है तो इसे काट देते हैं। चलिए अब गिलकी की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ये भी बड़ी हो गई है, तो ये देखिए ऊपर से काट देता हूँ इसे। इसे कच्चा खाने में मज़ा आता है। ये देखिए इतना बड़ा हो गया है, ज़्यादा पक जाएगा तो इसमें वो टेस्ट नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम भिंडी की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। एक ही भिंडी मिली है इस बार हमें, ये पुराना पौधा है। चलिए अब मूली लगाए हुए 3 महीने हो गए हैं। चलिए इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। इसमें जो भी मुझे बड़े लग रहे हैं वो ले रहा हूँ मैं। ये पहली हार्वेस्टिंग है बड़े होने के बाद। मैं मूली भी पहली बार उगा रहा हूँ। तो ये देखिए, अगर आप बुरबुरी मिट्टी रखेंगे तो मूली अच्छे से उग जाती हैं। तो देखिए, और भी शायद बड़ी हो सकती थी, बट क्योंकि मैं पहली बार उगा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैंने अभी निकाल दी इन्हें। अगली बार जब मैं लगाऊंगा तो थोड़े और बड़े होने के लिए छोड़ दूंगा। अब इसमें भी 1-2 पौधे छोटे हैं तो उन्हें मैं छोड़ देता हूँ, बाकी के मैं निकाल दिया हूँ। जो बाकी जो छोटे पौधे हैं उन्हें अभी छोड़ देंगे और अगली बार हार्वेस्टिंग कर लेंगे जब ये बड़े हो जाएंगे। जहाँ से भी मैंने मूली निकाली वहाँ पे वापस मिट्टी भर रहा हूँ। ये देखिए, अब मैं इसे वापस रख देता हूँ। चलिए अब लाल मूली की ओर बढ़ते हैं। इसमें मैं ये देखना चाहता हूँ कि मूली बड़े हुए हैं कि नहीं। कुछ मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हैं, बट अब इतना श्योर नहीं हूँ कि ये बड़े हुए कि नहीं। तो एक निकाल के देख लेते हैं, तो उससे मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अगर बड़े होंगे तो उसकी भी हार्वेस्टिंग कर लेंगे।
तो इनमें से जो मुझे बड़ा दिख रहा है उसको निकाल रहा हूँ मैं। ये देखिए तो छोटा निकला, तो मतलब अभी मूल्य बड़े नहीं हुए हैं, ऐसा और भी टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए, क्योंकि ये ग्रो बैग को मैंने बाहर निकाला है तो इसके साइड में जो भी सूखे पत्ते हैं उसकी क्लीनिंग कर देता हूँ। ये जो भी सूखे पत्ते मैं निकाल रहा हूँ ये सीधे मेरे कंपोस्ट बिन में चले जाएंगे। चलिए अब इसे वापस रख देते हैं। चलिए आज हमें कौन सी सब्जियां मिली हैं वो देखते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये रेड एमरैंथस है, यहाँ पे ग्रीन एमरैंथस है, यहाँ पे लंबे वाले बैगन, फिर गोल वाले बैगन, यहाँ पे पालक है, यहाँ पे सरसों के पत्ते, यहाँ पे बरबट्टी है या यार्ड बीन्स बोलते हैं, यहाँ पे मिर्ची है, फिर एक भिंडी मिली है, गिलकी मिली है हमें, फिर लौकी भी मिली है, और यहाँ पे कुछ टमाटर मिले हैं, एक करेला मिला है, थोड़े से कुंदरू मिले हैं, और यहाँ पे मूली मिली है। मूली के पत्ते भी हम भाजी बना के खा सकते हैं। तो आज की हार्वेस्टिंग में हमें इतनी सारी सब्जियां मिली है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी सब्जी पसंद है और आप मेरे गार्डन में कौन सी सब्जियां देखना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपके कुछ सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।